जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। तो दोस्तों आज हम स्टैटिक जीके के टॉप 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पार्ट 5 को लेकर आए हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों ये वही क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन ए, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है। मुंबई बंदरगाह की क्षमता जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 352 के तहत भारी आक्रमण, आंतरिक अशांति या युद्ध की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह आपातकाल राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी, कोलकाता में। भारतीय संग्रहालय के नाम से यह संग्रहालय कोलकाता में स्थित है और यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसमें पुरातात्विक, ऐतिहासिक और कलात्मक संग्रहों का भंडार है, जिसमें मम्मी, पुरातन सिक्के, पेंटिंग्स आदि शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो आपके पत्रकारिता में दिया जाता है, ऑप्शन बी। यह पुरस्कार जो है दोस्तों 1917 में शुरू हुआ और इसे अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जर ने स्थापित किया था। किसने किया था? जोसेफ पुलित्जर ने 1917 में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? तो यह की गई ऑप्शन ए, राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, कौन से जिले में? नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कौन सी नदी अपनी दिशा में 2 बार उलटफेर करती है? तो ये करती है आपकी नर्मदा नदी, ऑप्शन बी। जो नर्मदा नदी है वो भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है, मतलब कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है और अपनी दिशा में जो है दोस्तों 2 बार ये मोड़ लेती है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किसने दिया था? यानी राष्ट्रपिता किसने क्या कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में, कब? 1944 में रंगून रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और यह उपाधि गांधी जी की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ऑरेंज सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑरेंज सिटी के नाम से दोस्तों आपका नागपुर प्रसिद्ध है
ऑप्शन बी, नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है क्योंकि यह संतरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित यह शहर संतरे की खेती का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों सारनाथ से, ऑप्शन ए। अशोक स्तंभ जो है दोस्तों सारनाथ में स्थित है और इसे जो है सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसमें 4 शेरों की आकृति है, ये भी आपको याद रखना है, जो शक्ति, साहस, गर्व और विश्वास का प्रतीक है। इसका मूल प्रतीक चिन्ह भारतीय मुद्रा, पासपोर्ट और आधिकारिक दस्तावेजों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। इसमें 3-4 चीज़ें हैं, सभी आपको याद रखनी है। एक तो जो अशोक स्तंभ है सारनाथ में स्थित है, किसने बनवाया? अशोक ने। कितने शेर की आकृति है? 4। और शक्ति, साहस, गर्व और विश्वास का प्रतीक, चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं, वरना 3 चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी, कोलकाता उच्च न्यायालय है। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी और इसे भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय माना जाता है। इसे भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है आपकी गंगा है, ऑप्शन ए। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और यह उत्तराखंड से निकलकर बंगाली खाड़ी में मिलती है। इसे भारत की पवित्र नदी माना जाता है और इसकी घाटियों में घनी जनसंख्या निवास करती है। इसमें जो है एक चीज़ और इंक्लूड कर लीजिए कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? गंगोत्री से। हालांकि जो इसकी प्रोसेस है वो तो काफ़ी लंबी है क्योंकि उत्तराखंड में जो है संतोषी हिमानी पर्वत से निकलती है, काफ़ी लंबी प्रोसेस है। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो आपकी जो है गंगोत्री से ही निकलती है गंगा, ये आप इतना याद रखिए, वो हम बाद में बताएंगे डिटेल में। नेक्स्ट है, हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था दोस्तों 1950 में, ऑप्शन बी। हिंदी को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी याद रखना है, और इसे जो है भारतीय सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और इसका उद्देश्य भारत के संविधान का निर्माण करना था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 1885 में, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना था। और जो इसके संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो आपके A.O. ह्यूम थे, नाम आपको याद रखना है। और प्रथम अधिवेशन जो है आपका बम्बई यानी मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है W.C. बनर्जी ने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने।
तो ये जो है चारों चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में काफ़ी बार जो है आज पूछी जा चुकी है, आ चुकी है। एक तो स्थापना वर्ष, दूसरा किसने स्थापना की, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ये चारों चीज़ जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। तो ये होता है आपका असम में, ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया चाय का, असम में उत्पादन होगा सबसे अधिक। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। असम में जो है दुनिया की कुछ बेहतरीन चाय उगाई जाती है और भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है। असम चाय अपनी ताकतवर और मसालेदार स्वाद के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका जयपुर, ऑप्शन बी। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की इमारतें जो है गुलाबी रंग में रंगी हुई हैं और यह जो है राजस्थान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, जयपुर, राजस्थान की, और अपनी सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक महलों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो जो दोस्तों उच्च सदन है वो आपका राज्यसभा है, और जो निचला सदन है वो आपका लोकसभा है। राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है दोस्तों 6 वर्षों का होता है। याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 245, जिनमें से कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन या निचला सदन आपका लोकसभा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और 1936 में इसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आपको याद रखना है, 3 चीज़ इसमें जो है इम्पोर्टेंट है। यह वन्यजीव संरक्षण को जो है बढ़ावा दे रहता है। तो क्या क्या याद रखना है, एक तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कब बनाया गया, 1936 में। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, 1936 में, मतलब कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। और जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन सी देख सकते हैं आप, 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो अंत तक बने रहे। और भी बहुत सारे इसी तरह क्वेश्चन है, अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष से जीएसटी लागू हुआ। इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है और एसएससी सीजीएल में भी अभी हाल ही में पूछा गया। तो जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, ऑप्शन सी। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। यहाँ पर आप जो है दिनांक को भी याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी बार जो है दिनांक भी पूछ ली जाती है। 1 जुलाई 2017, जिससे भारत का कर ढांचा एकीकृत हुआ। जीएसटी का जो उद्देश्य है एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार करना है। ये भी जो है आपको याद रखना है दोस्तों, एक राष्ट्र एक कर। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कमेंट बॉक्स में, या मैं ही बता देता हूँ कि जीएसटी जो है किसकी सिफारिश पर आया। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वैसे जो है काका केलकर की समिति पर जो है ये आया था जीएसटी, काका केलकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं।
तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों भाग 3 में दिए गए हैं, ऑप्शन सी। ये दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक, आपके अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आदि शामिल है, जो नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1953 में, 1953 में, ऑप्शन है। और इसकी जो सिफारिशों पर जो है 1956 में जो है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य राज्यों को भाषाई आधार पर विभाजित करना था। तो भाषाई आधार पर अगर बात करें तो सबसे पहला राज्य है वह कौन सा था जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था या बनाया गया था? कमेंट बॉक्स में जो है आप दोस्तों इसे लिखकर बताइए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का प्रथम सत्र किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संसद का दोस्तों प्रथम सत्र 1952 में हुआ था, ऑप्शन डी 13 मई 1952। 1952 से भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद का कार्य प्रभावी रूप से शुरू हुआ। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है दोस्तों ऑप्शन ए माजुली नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है आपका असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित एक नदी द्वीप है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे 2016 में भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियाई खेल जो है दिल्ली में आयोजित किए गए थे, ऑप्शन बी 1951 में। एशियाई खेल जो है दोस्तों हर 4 साल में आयोजित होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, और यह एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था, ऑप्शन बी, जिसका उद्देश्य भारत के विकास के लिए योजनाएं बनाना था। हालांकि इसे 2015 में भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो योजना आयोग को कब भंग किया गया? 2015 में, और नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो आपका बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उसे बंदी बना लिया था और रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? रंगून। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी झील, सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है आपकी वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और यह भारत की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 260 वर्ग किलोमीटर है, और यह एक उथली झील है। कैसी झील है? उथली झील, जो कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले चढ़ने वाला भारतीय कौन था? भारत में पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, कहीं इसमें तेंजिन नोर्गे लगा दो, ये तेंजिन नोर्गे नहीं, गलत हो जाएगा। तो भारत में माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले चढ़ने वाला भारतीय जो है अर्जुन पटनायक था, ऑप्शन डी, जो कि 1998 में चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर। हालांकि तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में, अब देखिए इसे, तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में एडमंड हिलेरी के साथ सफलता पाई थी, लेकिन वह जो है नेपाली थे, भारतीय नहीं थे। तो पहले भारतीय कौन थे? अर्जुन पटनायक।
और अगर बात करें दुनिया का पहले व्यक्ति कौन थे, तो एक तो थे एडमंड हिलेरी और दूसरे थे तेनजिंग नोरगे। ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय है, ऑप्शन डी। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 5वीं सदी में हुई थी और यह विश्वविद्यालय भारत और चीन सहित कई देशों के छात्रों का अध्ययन केंद्र था। अच्छा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्द। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है, जैसे कि हम जानते ही हैं, सभी जानते हैं, तिरंगा है, ऑप्शन है, जो 3 रंगों से बना होता है। एक तो केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से बना होता है। ध्वज के बीच में जो है अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया था, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अभी हाल ही में जो है बता कर आया हूँ पीछे क्वेश्चन में। तो ध्वज के बीच में अशोक चक्र होता है, जो 24 धारियों वाला या तीलियों वाला एक चक्र है, और यह धर्म चक्र का प्रतीक है। तो अशोक चक्र किसका प्रतीक है? धर्म चक्र का। नेक्स्ट है, सूर्य की उत्पत्ति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सूर्य की उत्पत्ति का सिद्धांत लैमर्ट ने दिया था, ऑप्शन सी, जिसे लैमर्ट सिद्धांत कहा जाता है। लैमर्ट का पूरा नाम जॉर्ज लैमर्ट था, ये भी आपको याद रखना है। लैमर्ट के अनुसार जो है, सूर्य और अन्य तारे गैस या क्लाउड के संकुचन से उत्पन्न होते हैं। कहीं से? गैस या क्लाउड के संकुचन से। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सभी मनुष्य के लिए समानता का सिद्धांत किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन ए, जो सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। यह सिद्धांत भारत में समानता और न्याय की बुनियादी सोच को दर्शाता है। नेक्स्ट है, किसे भारत का राष्ट्रीय गायक कहा जाता है? तो राष्ट्रीय गायक जो है आपके रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर जो भारत के पहले राष्ट्रीय गायक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा, और उन्होंने जो है अमर सोनार बांग्ला भी लिखा, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान है? तो निर्वाचन का प्रावधान जो है भाग 15 में है, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन प्रक्रिया का विवरण है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के बारे में बताया गया है। इसमें निर्वाचन आयोग की संरचना, शक्तियां और जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य है सबसे अधिक बिजली उत्पन्न करता है? तो यह करता है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। यहाँ पर जो है कई जल विद्युत, ताप विद्युत और सौर ऊर्जा संयंत्र हैं, जो राज्य के ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है आपका अल अजहर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी।
भारत का सबसे पुराना नालंदा और विश्व का सबसे पुराना अल अजहर विश्वविद्यालय, जो कि मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है। और यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 970 ईस्वी में हुई थी। यह इस्लामी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का पलासी युद्ध कब हुआ था? तो भारत का पलासी युद्ध जो है दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। यह आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में आ चुका है। यह युद्ध जो है ब्रिटिश विजय का कारण बना और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। भारत में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों जीने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को भी लागू किया गया है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अनुचित तरीके से उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना 1921 में हुई थी। ऑप्शन ए, यह आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्तियों और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो सबसे ऊंची सड़क जो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए लेह मनाली सड़क है, जो भारत की सबसे ऊंची सड़क है, जो समुद्र तल से 5328 मीटर यानी 17,480 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दोनों ही आपको याद रखना है, काफ़ी बार जो है पूछ लेता है मोस्टली। यह सड़क जो है लेह और मनाली के बीच संपर्क का जो है मुख्य मार्ग है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य हिरण्य पर्वत के लिए प्रसिद्ध है? तो हिरण्य पर्वत के लिए मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी, जो कि राजा भोज के शासनकाल में एक प्रसिद्ध स्थान था और इसका धार्मिक महत्व भी है। नेक्स्ट है, मौसम विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? तो मौसम विज्ञान के जो पिता हैं दोस्तों आपके जॉन रसेल माने जाते हैं। ऑप्शन बी, उन्होंने 19वीं सदी में मौसम और वायुमंडलीय विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जॉन रसेल ने। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का विवरण है। यह प्रक्रिया संसद द्वारा उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पास करने पर शुरू होती है। नेक्स्ट है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को, जो महात्मा गांधी की जयंती के दिन थी। इसका जो उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन का वो है था कि भारत को स्वच्छ बनाने और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? तो पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट जो 8,848.86 मीटर या ये कह लीजिए 29,031.7 फीट ऊंचा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत।
ये आपको जो है 8,848 तो याद ही रखना है माउंट एवरेस्ट के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और माउंट एवरेस्ट को जो है दोस्तों सागरमाथा या फिर चोमोलंगमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागरमाथा और चोमोलंगमा। उसके बाद आता है दोस्तों भारत में नकली नोटों के निर्माण से संबंधित अपराध किस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है? तो यह है दोस्तों मुद्रा अधिनियम, ऑप्शन बी। मुद्रा अधिनियम 1889 के तहत भारत में नकली नोटों के निर्माण और वितरण से संबंधित अपराध दंडनीय है। इस अधिनियम के तहत सरकार को नकली नोटों से संबंधित कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद आता है दोस्तों किस भारतीय नेता को दक्षिण भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण भारत का नेपोलियन जो है दोस्तों CN अन्नादुरई, ऑप्शन ए को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और DMK, नाम याद रखना, DMK पार्टी की स्थापना की। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने जो है हिंदी के विरोध में, किसके विरोध में? हिंदी के विरोध में आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई किसने की थी? तो ये की थी आपके एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने, ऑप्शन ए। 29 मई 1953 को, आप चाहे तो डेट भी याद रख सकते हैं। जो एडमंड हिलेरी थे दोस्तों न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे जो है दोस्तों तिब्बत नेपाल से थे। तो उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई की थी। तेंजिंग नोर्गे जो है नेपाल से ही थे दोस्तों, इसको नेपाल करना। यह चढ़ाई जो है मानव इतिहास का एक ऐतिहासिक पल था। तो एडमंड हिलेरी कहाँ से थे? न्यूजीलैंड से। और तेंजिंग नोर्गे याद रखना नेपाली था, भारतीय नहीं था। उसके बाद आता है भारत में रेल नेटवर्क का संचालन करने वाला पहला संगठन कौन सा था? तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी। और ये किसके समय आई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। ये नाम याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। भारत में पहला रेल मार्ग 1853 में खुला और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में। और जो पहला रेल मार्ग था वो मुंबई से ठाणे के बीच में था और पहली रेल भी जो है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और यह ऐतिहासिक घटना के रूप में जो है याद किया जाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों आज का जो हमारे क्लास है, सीरीज है, समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस का लेवल था, जो मटेरियल था, वो आपको जो है ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह की जो है और वीडियो अभी आनी बाकी है, क्योंकि अभी जो है सिर्फ 5 सीरीज आई है। अभी इसमें जो है 15 सीरीज बाकी है, 15 पार्ट पूरे। और आप जो है क्वेश्चंस का लेवल दे सकते हैं। जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी क्वेश्चंस का लेवल जो है वो भी बढ़ता जाएगा। और जो क्वेश्चन होंगे वे बिल्कुल वही होंगे जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर डिपेंड होंगे। मैं यही नहीं कहूँगा कि वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न पर रहेंगे, उन पर ही बेसिस उनकी बेसिस पर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचे।